लेकर के 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब जो अधिकारी है वो चारों आश्रमों को क्या करता है, पालन करता है। कोई 4 आश्रम का पालन करता है, कोई 2 आश्रम का पालन करता है, कोई एक ही आश्रम का पालन करता है ना। तो बहुत से ऐसे होते हैं एक ही आश्रम का ही पालन करते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो होते हैं एक ही आश्रम के पालन करने वाले होते हैं। सन्यासी जो बन जाते हैं वो 4 आश्रम वाले भी हो सकते हैं, 3 आश्रम वाले भी हो सकते हैं। 3 आश्रम वाले तो होंगे ना, दो आश्रम ना, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले। सन्यासी जो होते हैं 4 आश्रम वाले भी हो सकते हैं, 3 आश्रम वाले भी हो सकते हैं, 2 आश्रम वाले भी हो सकते हैं। और ब्रह्मचारी तो एक आश्रम वाला ही होता है। तो इस प्रकार से तो पूर्व पक्षी के अनुसार अरे जो 4 आश्रम क्रम से उपभोग कर, सिद्धांति के अनुसार है कि जब अरे वैराग हो जाए घर छोड़ दो, संन्यास धारण कर सकते हैं। अब संन्यास से क्यों? क्योंकि संन्यास से व्यक्ति को ज्ञान की योग्यता अधिक आ जाती है ना। इसीलिए अब जब ज्ञान नहीं होता तो कोई बात नहीं, तब तो बात अलग है, फिर जो नहीं लगाते। लेकिन संन्यास अवस्था में, संन्यास लेने के पश्चात उसको एक ही कर्तव्य रहता है कि वेदांत का स्वाध्याय, वेदांत का चिंतन, वेदांत का मनन, वेदांत का निध्यासन। तो इसमें सुविधा ज़्यादा है। इस हेतु से वो भोगों से उसको वैराग हो गया, इसलिए भी संन्यास लेता है। तो संन्यास लेकर के ज्ञान का चिंतन करके आत्मा का चिंतन कर मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। तो उसमें बहुत सी श्रुतियाँ, बहुत सी स्मृतियाँ परस्पर आकुलित होती हैं। तो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं भगवान भास्कर। तो अरे 1336 नंबर पृष्ठ तक हुआ था, है ना। तो यहाँ पर वर्णन किया है। तो वेदान आदित्य ब्रह्मचर्येण पुत्र पौत्रान इच्छित पावनार्थम पितॄणाम अग्निन आदाय विधिवत च इष्ट यज्ञो वनम प्रविश्यत मुनिर भूषित। वेदों को अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य पूरा वेदों का अध्ययन करे, फिर पितरों को तृप्त करने के लिए पुत्र पौत्रों की इच्छा करे। फिर वहाँ से गुरुकुल से आकर के घर में आकर के समर्थ संस्कार करा करके घर में आ गया। घर में आकर के दारा का संग्रह कर लिया। तो दारा का संग्रह करने के पश्चात फिर विवाह हो गया। तो विवाह होकर फिर अग्नियों को आदान कर लिया, यानी विधिवत इष्टियाँ आदि को करता था। 10 पूर्णिमा से आगे अग्निहोत्र आदि कर्म, अन्य अन्य कर्म, सारे कर्म करता था कामना पूर्वक। कुछ काम वाले कर्म करता था, कुछ बिना काम वाले, कुछ सकाम कुछ निष्काम, दोनों प्रकार से। फिर इसके पश्चात यज्ञ करके फिर विवाह आदि हो गया, बच्चों का, संतानों का विवाह कर दिया, कर्तव्य से मुक्त हो गया। तो वन में जाए, वानप्रस्थ धारण कर ले, और वानप्रस्थ धारण करके फिर मुनि हो जाए, यानी संन्यास धारण कर ले। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के आश्रम का स्मृति वर्णन करती है। दूसरी स्मृति है प्राजापत्यम निरूप्य इष्टिम सर्व वेद दक्षिणा। अब जो प्रजापति संबंध इष्टि का निरूपण करके और जिस यज्ञ में संपूर्ण दक्षिणा दे दी जाती है वो ये इष्टि यजन कर दिया। जिस यज्ञ में संपूर्ण क्या कर दिया जाता है, दान दे दिया जाता है। अब उसके लिए कोई कर्म से, अब उसके पास में कोई संपत्ति है नहीं है, तो संपत्ति नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अग्नियों को अपने में आधान करके संन्यास धारण करे ना। प्राजापत्यम निरूप इष्टिम सर्ववेद से दक्षिणाम आत्मनि अग्निना समारोप्य ब्राह्मण प्रविद्याद। तो कहते हैं प्राजापत्य संबंधी जो इष्टि को संपादन करके जिस इष्टि में संपूर्ण धन का दान कर दिया जाता है, उसमें जमीन भी आ सकती है, जमीन, गोधन, भूमिदान, गोधन, स्वर्ण और अश्व आदि यही प्रधान थे उस काल में, है ना। अश्वधन प्रधान था और भूमि थी, और क्या थी, जो सोना चांदी आदि थे। ये 3 ही 4 ही तो है बस।
तो इसकी प्रधानता थी तो ये नहीं कि सबका दान कर देता है, और दान कर देता है तो फिर अब क्या कर दे, संन्यास ले लेता है और अपने हिस्से की संपत्ति सबको दान कर देता है। और पुत्रों की संपत्ति दान नहीं करता, नहीं तो वो तो गरीब हो जाएंगे। तो ऐसी अपनी हिस्से की सारी संपत्ति का दान करके फिर जो अग्नियां थी उसको कहते हैं, यदि विवाह किया है तो पत्नी को पुत्रों के हाथ में सौंप करके तो आत्मा में अपनी अग्नियों को, जो अग्निहोत्र आदि की अग्निहोत्र करने के लिए, अग्निहोत्र कर्म करने के लिए जो अग्नियों का आधान किया था उसी अग्नियों को अपनी आत्मा में आरोपण कर ले। तो आत्मा में आरोपण करके आता फिर वहां से जो बाह्य अग्नियों का त्याग कर दे और शरीर के भीतर ही क्या करे, इस प्रकार से चिंतन करके मैं शरीर में ही अग्निहोत्र आदि हवन कर रहा हूँ। जैसे भोजन को है ना, भोजन को खा रहा हूँ तो मैं नहीं खा रहा बल्कि भगवान खा रहा हूँ। मैं जो आहुति डाल रहा हूँ वो कौन किसको, अग्नि देवता को डाल रहा हूँ। ये आहुति में दूसरी कौर डाल रहा हूँ, कौर अपने अंदर ले रहा हूँ तो ये दूसरे वरुण देवता के लिए, ये दूसरा तीसरा कौर है इंद्र देवता के लिए, ये प्रजापति देवता के लिए। इस प्रकार से ऐसी करता हुआ जो शरीर के भीतर जठ अग्नि जल रही है वही अग्नि हो गई। अब जो जल पान कर लेता है तो आचमन आदि हो जाता है। और जो भविष्य अग्नि खाता, भविष्य खाता है मतलब भोजन करता है, 1 ग्रास 2 ग्रास 3 ग्रास 4 ग्रास जितने ग्रास, तो सारे ग्रासों में उसी प्रकार से क्या आरोप कर ले कि जो मैं इस देवता के लिए आहुति कर रहा हूँ। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अपने आत्मा में अग्नि को आरोप करके बाहर की अग्नि को त्याग दिया, क्योंकि संन्यास ले रहा है। तो बाहर की अग्नि को त्याग करके ब्राह्मण ऐसा वो गृह से क्या करे, जंगल को चला जाए, संन्यास धारण कर ले। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं तो ऐसा वर्णन करने के पश्चात ऐसा और शिका आदि का और जनेऊ आदि का त्याग कर दे, है ना। संन्यास लेगा तो शिका जनेऊ का त्याग हो जाता है। संन्यास जब तक नहीं लिया तब तक शिका जनेऊ बने रहते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं। तो व्याकुलानी वाक्यानि दर्शितानि उपसंहारति, तो जो आपस में परस्पर विरुद्ध, कोई वाक्य कहता है क्रम संन्यास है, कोई कहता है क्रम से विकल्प से भी संन्यास ले सकते हैं, है ना। कोई वाक्य कहते नहीं संन्यास की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात और हर संध्या में उपासिता, ये श्रुति आ गई। प्रतिदिन संध्या बंद करियो और जब तक जियो अग्निहोत्र आदि कर्म करो और जरा मरण फलन तक है सत्र करिए। तो यहाँ पर संन्यास का अवसर ही नहीं आ रहा, है ना। पूर्व जो वाक्य है, पूर्व मीमांसा के जो वाक्य है जिसमें 100 वर्ष तक व्यक्ति कर्म करता रहे, तो इस वाक्य से संन्यास का अवसर ही नहीं प्राप्त हो रहा। और यावत जीवन अग्निहोत्रम जुझियात, इस वाक्य से भी संन्यास की जो है, संन्यास से आश्रम में पहुंच ही नहीं पा रहा। जब तक जियो तब तक है अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहो, तो संन्यास का अवसर ही कहाँ आया। ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम 2 ही आश्रम में सीमित रह गए। तो ये और फिर दूसरी संन्यास परक वाक्य है आत्मवित्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। तो यहाँ ये वाक्य संन्यास का बोध करा रहा है। तो कौन सा माना जाए कौन सा न माना जाए, क्रम से माना जाए कि विकल्प माना जाए कि नहीं माना जाए। कि संन्यास उन लोगों के लिए है जो वृद्ध हो चुके, घर के काम गृही है ना, घर के काम के नहीं, उनके लिए संन्यास है। कि अंधे लंगड़े लूले के हैं किसके लिए है, इत्यादि को लेकर कहते हैं। कि व्याकुलानी वाक्यानि, जो व्याकुलित वाक्य हैं उनको दिखला करके दर्शितानि दिखला दिए गए, अब उसका उपसंहार करते हैं। एवं व्युत्थान विकल्प क्रम में यथा यथा इष्ट आश्रम प्रतिपत्ति प्रतिपादिकानि ही श्रुति स्मृति वाक्यानि सतसा उपलवंता इतरेतर विरुद्धानि। एवं इस प्रकार से व्युत्थान विकल्प है, व्युत्थान के लिए विकल्प है, व्युत्थान मतलब संन्यास के लिए विकल्प है। व्युत्थान शब्द का अर्थ होता है संन्यास। आते वित्ताय भिक्षाचर्यम क्रांति, तो व्युत्थान यहाँ पर संन्यास का वाचक आया था। वहां से उठ जाना, वहां से उठ जाना यानी धार जीवन से उठ जाना, ब्रह्मचर्य जीवन से सीधा उठ जाना, धार जीवन से उठ जाना,
तो वानप्रस्थ से उठना, तो व्युत्थान कर देना, उस स्थान को त्याग देना। व्युत्थान का अर्थ होगा उत्थान है ऊपर, उत्थान का अर्थ होगा ऊपर, उठ जाना, ऊ बी उपसर्ग पूरक, उत उपसर्ग पूरक, और फिर आगे आगे धातु थान, स्थित हो जाना, ऊपर उठ जाना, स्थित, ऊपर उठ के स्थित हो जाना, तो विशेष रूप से ऊपर उठ जाना एंड उस स्थान को त्याग देना। तो जिस स्थान में है उस स्थान को त्याग दो तो व्युत्थान हो गया। तो व्युत्थान के लिए विकल्प है क्रम, विकल्पी और क्रम, यथा इष्ट आश्रम के प्रतिपादक वाक्यानि। तो क्रम से भी चारों आश्रम है और विकल्प से भी आश्रम है, ब्रह्मचर्य सीधा संन्यास भी है, ऐसे प्रतिपादक वाक्य है। कहाँ पर है कहते श्रुति में और स्मृति में भी है। श्रुति में अकेले नहीं है, स्मृति में उसी प्रकार से है, सैकड़ों, एक ही वाक दो वाक नहीं है। भगवान भास्कर कहते सतसा, सैकड़ों उपलब्धता उपलब्ध होते हैं, और वे कैसे आपस में परस्पर इतरेतरनि परस्पर विरुद्धानि, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। टीकाकार कहते हैं आचार कहाँ आ गया, अच्छा आचारश्च तद विधामा, और आचार को जानने वाले, आचारश्च तद विधामा, श्रुति स्मृति को जानने वाले, श्रुति स्मृति को जानने वाले आचार भी उसी प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। तद विधामा का अर्थ हो गया तद उसको जानने वाले, किसको जानने वाले कहते हैं, श्रुति और स्मृति को जानने वाले आचार का भी उसी प्रकार से वर्णन करते हैं। आचार भी ऐसा है, श्रुति स्मृति विधाम आचारश्च विरुद्ध है, विरुद्ध लक्ष्यते, श्रुति स्मृति को जानने वालों का आचार भी परस्पर विरुद्ध रूप से जाना जाता है, विरुद्ध लक्ष्य, विरुद्ध लक्ष्य होता है। क्या है आचार भैया विरुद्ध, कैसे किस प्रकार से आचार विरुद्ध रूप से जाना जाता है। जो श्रुति स्मृति का ज्ञान है जिन लोगों को, किनको, साधुकों को, मनुष्यों को, स्त्रियों को भी है पुरुषों को भी है, बहुत सी स्त्रियों को भी श्रुतियों का ज्ञान रहता है, बहुत सी स्मृतियों, बहुत सी स्त्रियों को स्मृति का ज्ञान रहता है, अब बहुत सी स्त्रियों को श्रुति स्मृति का दोनों का ज्ञान नहीं रहता है। और पुरुषों का भी उसी प्रकार से, बहुत से पुरुषों को श्रुति का और स्मृति ज्ञान रहता है, बहुत से को नहीं रहता है। अब जो जानने वाले हैं श्रुति और स्मृति के को जानते हैं, उनके परस्पर आचार व्यवहार भी परस्पर विरुद्ध है कि नहीं। जैसे वैष्णव ले लीजिए, वैष्णव है, सन्यास शैव है, वैष्णव पंथ के साधु, शैव पंथ के साधु, और अन्य नाथ संप्रदाय के साधु, उदासीन संप्रदाय के साधु इत्यादि, ये सब श्रुति स्मृति को जानते हैं, लेकिन इनके आचरण एक दूसरे परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं। आचार उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं। अच्छा साधु मान साधु छोड़ दीजिए, सीधा कार्य जीवन में ही आजाद है। तो गृहस्थ आश्रम में जैसे बहुत से अरे श्रुति स्मृति जानते हैं, लेकिन उनके आचरण अलग अलग प्रकार के हैं, इसको लेकर के परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं उनके आचार को लेकर के, किसके आचार माना जाए किसके आचार न माना जाए। अब उसी प्रकार से मतों को ले लीजिए, तो मतों को यहाँ पर तो विद्वानों का मत है भाई, सामान्य साधु आदु को छोड़ दीजिए, है ना, सामान्य लोगों की बात छोड़ दीजिए, बड़े 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 विद्वानों को लीजिए यहाँ पर। तो कहते हैं कौन, नैयायिकों के विद्वान आ गए, श्रुति को जानते हैं श्रुति को जानते हैं, अरे मीमांसक आ गए, पूर्वांसक, पातंजल योग दर्शन आ गया उनको जानने वाले, सांख्य दर्शन आ गया उसको जानने वाले, ये सारे आ गए। अब उसी को लेकर कहते हैं। तो टीका में अरे वर्णन करते हैं, केचित ब्रह्मचर्यादेव प्रवजंती, टीका में कौन से 1 2 3 नीचे से तीसरी पंक्ति, तो परस्पर जो श्रुति को जानने वाले श्रुति को जानने वाले को आचारों का वर्णन करते हैं, एक दूसरे से विपरीत कहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे, केचित ब्रह्मचर्य से ही प्रवजनते, ब्रह्मचर्य से सीधा कहते जंगल चले जाओ, ऐसा कहते हैं केचित। तो केचित कह दिया तो मतलब केचित कह देने से निकृष्ट थोड़ा हो गया, है ना, केचित मतलब युक्त नहीं है, ठीक ऐसे बोलते हैं, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते, मान भी सकते हैं। अब सारे केचित केचित के मतलब केचित इसलिए लगा दिया टीकाकार ने कि सारे व्यक्ति ब्रह्मचर्य से संन्यास जाएंगे तो वंश परंपरा कहाँ चलेगी, और फिर घर जीवन, फिर भोजन कौन कराएगा, है क्या नहीं, भोजन भी तो भैया कोई ना कोई दे। कैसे एक हंसी वाली बात कहता हूँ,
गुरुकुल में अरे सारे शिष्य जाएं, बहुत शिष्य, लेकिन अरे सारे शिष्य विद्वान ही जाएं तो उन विद्वानों को तो रोटी कौन खिलाएगा? विद्वानों को जो सारे शिष्य पढ़ने लिखने वाले, पढ़ने वाले ही आ जाएं सारे, कमजोर वाले ना है। तो कमजोर वाले जो ज़्यादा पढ़ने वाले हो तो फिर सेवा करना बंद कर देते हैं, वो आदि चलाना चालू करते हैं ज़्यादा। तो कहते हैं फिर वो उनकी सेवा कौन करेगा? तो उसके लिए कहते हैं थोड़े थोड़े मंद बुद्धि वाले भी आए। कौन आए? मंद बुद्धि वाले। तो मंद बुद्धि वाले आएंगे तो थोड़ी आश्रम की साफ सफाई तो करेंगे। और ज़्यादा जो पढ़े लिखे आ जाते हैं वो साफ सफाई नहीं करते। ज़्यादा होशियार जो आते हैं शिष्य गण, अथवा गारज जीवन में भी देख लीजिए ना, गारज जीवन में भी जो बड़े बड़े जाते हैं आश्रमों में, वो सेवा नहीं कर पाते। पैसा तो दे देते हैं वो लोग, लेकिन शारीरिक सेवा वो नहीं करते, नहीं कर पाते, करते भी नहीं है, कर भी नहीं पाते, अथवा उनको लज्जा आती है। लेकिन जो गरीब जाते हैं वो शारीरिक सेवा खूब कर देते हैं। करते कि नहीं करते? दोनों। तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, दोनों प्रकार के यहाँ हैं, ऐसे अमीर भी आए, गरीब भी आए, उसी प्रकार शिष्य भी कैसे हैं गुरु के पास में। कुछ बहुत विद्वान भी आए, कुछ मध्यम वाले भी हैं, कुछ कनिष्ठ वाले भी यहाँ हैं। इससे आश्रम की व्यवस्था बनती रहे। सही है ना? नहीं तो जो बड़े बड़े विद्वान ही आ गए तो रोटी आदि भी कोई नहीं खिलाएगा। खिला उनको परेशानी हो जाएगी। इसलिए सभी चाहे, सभी जैसे सभी प्रकार का है। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि वहाँ पर एक कहते हैं कि सभी एक जैसे ना आए, सारे शिष्य एक जैसे ना आए, मतलब पूरे विद्वान ही विद्वान अकेले ना आए, थोड़े कामना वाले भी आए। इसी वो 33 शिक्षा वल्ली में स्पष्ट वर्णन कर दिया। आचार्य कहता है, प्रार्थना करता है शिष्यों को कि मेरे पास में बहुत शिष्य आए, बहुत शिष्य, लेकिन कैसे आए? कुछ बड़े विद्वान आए, कुछ कामना वाले आए। सारे विद्वान ही अकेले ना आए, विद्वान तो आए, विद्वान तो चाहते ही है आचार्य, लेकिन कुछ कुछ कामना वाले भी आए। कि कुछ कुछ कामना वाले आए तो फिर उससे क्या हो जाएगा? यदि कामना युक्त हो गए तो फिर सेवा भी करेंगे वो, है ना? अब जैसे आश्रम भी है कि सारे विद्वान ही विद्वान आ गए, कामना वाले नहीं आए तो फिर सेवा कौन करेगा? इसलिए सभी चाहे, सभी प्रकार के आने चाहिए। जैसे शिक्षा वल्ली थोड़ा पाठ करेंगे ना तो उसमें पूरा अच्छा ज्ञान आता है। शिक्षा वल्ली में शिक्षा वल्ली है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से कहता है, केचित शब्द प्रयोग कर दिया टीका में, ब्रह्मचर्यादेव प्रवृत्ति। तो केचित मतलब कह दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि सारे यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास चले गए तो वंश परंपरा ही लोप हो जाएगा। इसलिए क्रम से भी जाना चाहिए। अपरेतु तत् परिसमाप्य गारस्थ्यम एवं आचरंती। अपरे कुछ लोग कहते हैं तत् परिसमाप्या, ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गारस्थ का आचरण करते हैं, या घर जीवन में चले जाते हैं, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और कहते हैं इसके पश्चात वहाँ पर गारस्थ से कभी ऊपर उड़ जाते, कभी नहीं भी उठते। दोनों प्रकार से गारस जीवन से, जैसे याज्ञवल्क्य तो गारस जीवन से उठ गए ना, ऊपर चले गए, लेकिन कुछ लोग नहीं जाते हैं। तो अपरे अन्य तो चतुरो अपि आश्रमान क्रमेण आश्रयन्ते, किंतु अन्य लोग हैं चारों आश्रमों को ग्रहण करते क्रम से, है ना? ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में, गृहस्थ से वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ से संन्यास में। तो इसलिए तथा चा, अब ऐसे कोई ब्रह्मचर्य सीधा संन्यास, कोई ब्रह्मचर्य से सीधा गृहस्थ आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम में ही स्टाफ लगा देते हैं। मतलब क्या लगा देते हैं? ताला लगा देते हैं ना, ताला लग गया, अब ऊपर नहीं जाने इससे हमको, ऐसा। अब किसी ने करना ही है, ऐसी बात नहीं है, हमको चारों आश्रम ही, 3 आश्रम सेवन करना है। अब कोई कहना नहीं हम 4 ही आश्रम सेवन करेंगे। अब भगवान भास्कर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, तथा च बिना विचारम निर्णय असिद्धि, बिना विचार के निर्णय की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए विचार करना अनिवार्य हो गया। किसके आचरण को मानना चाहिए? अरे श्रुति, यदि भी श्रुति वाले भी है और श्रुति को जानने वाले भी है, ये सारे चारों आश्रम वाले ना, एक आश्रम को सेवन करने वाले, 2 आश्रम को सेवन करने वाले, 3 आश्रम का सेवन करने वाले, 4 आश्रम के सेवन करने वाले, इस श्रुतियों को भी जानते हैं और स्मृतियों को भी जानते हैं। इनकी आचरण परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध है। कोई कहता नहीं हम तो ब्रह्मचर्य से ऊपर ही नहीं उठेंगे, कोई कहता नहीं हम ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम तक इसी में रहेंगे, कोई कहता नहीं हम ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ तक रहेंगे, कोई कहता हम चारों रहेंगे।
इसलिए इनका परस्पर विरुद्ध विचार और आचार हो जाने से निर्णय की सिद्धि नहीं हो सकती बिना विचार के, इसलिए विचार करना अनिवार्य हो गया। इस हेतु से भी विचार करना चाहिए। किस हेतु से भैया कि परस्पर बड़े बड़े विद्वानों में मतभेद है, बस परस्पर बड़े बड़े विद्वानों में भी जो जिन्होंने सूत्रों की रचना करी है ना, उनमें भी कहते हैं यहाँ पर कि विप्रतिपत्तिश्च शास्त्रार्थ प्रतिपत्तिणाम बहुविधाम अपि विरोध विप्रतिपत्ति देखी जाती है, विरोधाभास। क्या क्या विरोधाभास? के शास्त्र के अर्थ को जानने वाले प्रतिपत्तियों का बहुविधाम, बहुविधाम में बहुत विद्वान है ना, शास्त्र के अर्थ को जानने वाले हैं और शास्त्र की रचना करने वाले हैं, स्मृतियों की रचना करने वाले भी हैं। तो प्रतिपत्तिणाम, प्रतिपत्ति पदगत धातु है, प्राप्त करने वाले, जानने वाले, शास्त्र के अर्थ को जानने वाले, शास्त्र की रचना करने वाले, इनमें भी ऐसे बहुविधाओं अच्छी कुशल बुद्धि वाले, इनमें भी परस्पर आचार व्यवहार विपरीत विपरीत देखा जाता है। अब ये कहाँ देखा जाता है ना, टीका में आया है कि यद्यपि बहुविधाम बोला ना, बहुविधाम, यद्यपि बहुविधाम शास्त्र अर्थ प्रतिपत्तारा, शास्त्र के अर्थ को जानने वाले कुशल बुद्धिमान कौन? जैमिनी आदि ऋषि, जैमिनी प्रवृत्तिया, जैमिनी आदि जो ऋषि हैं उसी प्रकार शास्त्र के अर्थ को जानते हैं। तथापि तेसा उनकी उनके उनके मध्य में भी प्रतिपत्ति उपलब्ध थे, विरोधाभास देखा जाता है। जैमिनी आचार्य इस प्रकार से कहते हैं संन्यास के लिए वो जगह ही नहीं है, जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहो, है ना। और केचित ऊर्ध्वरेता आश्रम संति, और कुछ कुछ कहते नहीं हम ऊर्ध्वरेता वाले आश्रम वाले संन्यास घारस जीवन को नहीं जाएंगे, जन्म ब्रह्मचर्य से सीधा ऊर्ध्वरेता वाले हो जाते हैं। तो कहते केचित ऊर्ध्वरेता से आश्रम संति आहुर, है ना, ऊर्ध्वरेता वाले कहते हैं हम घारस जीवन स्वीकार नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से पार कर लेते हैं, छलांग लगा देते हैं, मंडूक के समान ब्रह्मचर्य से सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं? संन्यास में पहुँच जाते हैं। अब कोई ब्रह्मचर्य से आगे बढ़ते नहीं है, सीधा सीधा नेक्स्ट ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं योगी। और कहते हैं कुछ ऊर्ध्वरेता आश्रम वाले संति होते हैं और न संति नहीं भी है, इति अपने को तो कहते कि तो विचारा देते निश्चय सिद्धि, किस प्रकार से बिना विचार के निश्चय की सिद्धि होगी, इस हेतु से विचार कर लेना चाहिए। केशांचित अंतरण विचारम साक्षात तो विवेक प्रतिभाष्यति, कहते कुछ तो क्या ना, केशांचित कुछ लोग तो बिना विचार के भी शास्त्र के अर्थ को विवेक रूप से जान सकते हैं। यहाँ पर है पूर्व पक्षी कह रहा है भैया, प्रश्न कर रहा है, कुछ जो साधक जो विद्वान है बिना विचार के ही शास्त्र के अर्थ को अपने ज्ञान के बल से उसको जान सकते हैं, तो उसको हाँ उनके लिए तो ठीक है। तो सिद्धांत उसमें उत्तर देता है, अतो न सकते शास्त्र अर्थो मंद बुद्धि भीर विवेकन प्रतिपत्तुम, कहते हैं कि न सकते समर्थ नहीं है, किसके लिए? शास्त्र का अर्थ जानने की समर्थ नहीं। कौन नहीं है? कि मंद बुद्धियों के द्वारा विवेक से जानने के लिए, विवेक के द्वारा शास्त्र का अर्थ जानने के लिए समर्थ नहीं है। कौन? मंद बुद्धियों के द्वारा, मंद बुद्धि वाले नहीं जान सकते। उत्तम बुद्धि वाले तो अपने बिना विचार के शास्त्र का अर्थ का विवेक पूर्वक जान सकते हैं, हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। जिनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, कुशल है, वो तो भाई जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, शीलन कर लिया, तो अपने विवेक के द्वारा निर्णय कर लेंगे, हाँ ये ठीक है, हमको ये करना चाहिए, एंड दूसरे की परामर्श लेने की उनको जरूरत नहीं रहती, है ना। अब लेकिन जो कम बुद्धि वाला है, मोटी बुद्धि वाला है, कम बुद्धि वाला है, सूक्ष्म बुद्धि वाला था लेकिन और कम बुद्धि वाला है, उसकी अपेक्षा उनकी अपेक्षा बहुत ही कम है। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो, जो मंद बुद्धि वालों के लिए तो विवेक के द्वारा भी शास्त्र के अर्थ को नहीं जान सकते, इसलिए हम उनके लिए ही क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। श्रुति स्मृति आचार की प्रतिपत्ति हो जाने से, उसमें हेतु दे दिया, श्रुति और स्मृति और आचार का विरोधाभास हो जाने से जो मंद बुद्धि वाले श्रुति में, स्मृति में और आचार में परस्पर विरुद्ध है, क्योंकि विद्वान भी परस्पर ऐसा है, आपस में कोई एक सेवन, दो सेवन, तीन सेवन, चार सेवन करता है, कोई एक सेवन में अटक जाता है, कोई दो सेवन में
2 आश्रम में अटक जाता है, कोई तीसरे आश्रम में अटक जाता है, कोई चौथे तक पहुंच जाता है। सारे तो विद्वान ही है ना। तो फिर भी अब श्रुति में भी इस प्रकार देखा जाता है विरोधाभास है। कोई अग्निहोत्र आदि को करता रहता है, कोई कहता नहीं संन्यास लेंगे। स्मृति में उसी प्रकार, आचार में उसी प्रकार। इसको देख करके मंद बुद्धि वाले विभ्रत हो जाते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, किसकी बात माना जाए, है ना। ऐसे कोई आश्रम वाले, ये आश्रम भी अच्छा दिख रहा है, इसमें भी दीक्षा ले सकते हैं, वो आश्रम भी अच्छा दिख रहा है, इसमें भी दीक्षा ले सकते हैं। 4 आश्रम हो गए ना। मैंने जहाँ से जो कोई दीक्षा लेने नहीं गया ना, घर जीवन वाला, ऐसे लोग में ख्याल दिया कि जिसने दीक्षा नहीं लिया उसका कल्याण नहीं हो सकता। और जैसे पहले एक प्रसिद्धि थी, आजकल वो प्रसिद्धि खत्म हो गई कि जिसने दीक्षा नहीं ली उसके हाथ का पान नहीं पीएंगे, नहीं नहीं पीना चाहिए। एक प्रसिद्धि थी ना पहले, अभी वो प्रसिद्धि घट गई सारी सारी। और मेरे जो है ना, टीवी ने मोबाइल ने सब गोलमाल कर दिया उस प्रसिद्धि को। नहीं तो पहले बहुत चलती थी, अभी गाँवों में भी चलती, गाँवों में सबसे ज़्यादा सुनने में मिलता था, लेकिन गाँवों में वो बंद हो गए सारी। तो वो जो प्रसिद्धि है तो कहते हैं उसी प्रकार से अब किसका माना जाए किसका नहीं माना जाए, तो सारा कहते हैं मंद बुद्धि वाले तो भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए तो विचार करना संभव नहीं है, इसलिए उनके लिए ही विचार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से केसरी शास्त्रार्थ और विवेक द्वारा, किस प्रकार से शास्त्र के अर्थ को विवेक द्वारा जाना जा सकता है, उसको लेकर कहते हैं, है ना, कि परिनिष्ठित शास्त्र न्याय बुद्धि भिर एव ही एसाम वाक्यानाम विषय विभागा शक्यते अवधारितुम। ऐसे परिनिष्ठित है, और जिनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, जिनकी बुद्धि कैसी है, बड़ी तीक्ष्ण है, परिनिष्ठित है। एक नंबर टिप्पणी निष्णात है, बड़े कुशल है। निष्णात का अर्थ हो कुशल, यानी परिनिष्ठित शास्त्र में, कैसे शास्त्र में कुशल है, जानने में बुद्धि तीक्ष्ण है ना। तात्पर्य तुरंत घटा लेते हैं, ये वाक्य का क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। कि शास्त्र न्याय, शास्त्र में भी उनकी बुद्धि बड़ी निश्चित है, न्याय भी है, न्याय भी बड़ी तर्क अच्छी प्रकार से लगा सकते हैं कि वहां पर क्या कहा है, यहाँ पर क्या कहा है, और अन्य यहाँ वहां पर पहले क्या कह गई श्रुति और स्मृति क्या कह गई पहले, और यहाँ पर क्या कह रही है श्रुति स्मृति, इस प्रकार से। और हमारा मन क्या स्वीकार कर रहा है इत्यादि न्याय भी लगा, लौकिक में क्या चल रहा है सारा देख लेते हैं। तो जिनकी बुद्धि ऐसी है, बड़ी तीक्ष्ण कुशल है, तो ऐसे परिनिष्ठित है शास्त्र न्याय में, जिनकी बुद्धि ऐसी, उन बुद्धि वालों के द्वारा, उन बुद्धि वालों के द्वारा ही ऐसा वाक्या नाम, इन वाक्यों को विषय विभाग है, विषय का विभाग है, ये इनके लिए नहीं है, इस प्रकार से निश्चय करने के लिए शक्य हो सकता है, समर्थ है। अतः जिनकी बुद्धि शास्त्र में कुशल नहीं है, जिनकी बुद्धि न्याय में भी कुशल नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा तो इन वाक्यों का निर्णय नहीं किया जा सकता। और जिन जिन रे महापुरुषों की, यहाँ पर कौन आ गए, जिन महापुरुषों की बुद्धि बड़ी कुशल है, तीव्र शास्त्र न्याय आदि में, ठीक है ना, ऐसे उन महापुरुषों के द्वारा ही इन वाक्यों का, श्रुति वाक्य का और स्मृति वाक्य का विषय के विभाग को लेकर के निश्चय किया जा सकता है, अवधारण करने के लिए निश्चय किया जा सकता है। इसी हेतु से अब निर्णय आ गया। अब भगवान भास्कर अपना निर्णय सुनाते हैं। तस्मात्, है ना, नाना श्रुति दर्शन से, नाना श्रुति दर्शन आदि बस से उपादितम विचार आरंभ करना चाहिए, इसलिए उपसंहार करते हैं। नाना प्रकार की श्रुति है ना, उनके कारण ये विचार प्राप्त हो गया। यदि एक श्रुति होती तो विचार करने की जरूरत नहीं रहती। एक श्रुति एक स्मृति होती, भाई आपको इस लाइन से ही जाना है, तो फिर तो वहां पर विचार करने की जरूरत नहीं रहती। किंतु यहाँ पर नाना प्रकार की श्रुति है, कोई श्रुति इस प्रकार की बोल रही, कोई श्रुति उस प्रकार की बोल रही है, और सारी श्रुतियाँ तो गलत हो नहीं सकती, है ना। इसीलिए उनको अब विचार करना पड़ रही है। तस्मत इसी हेतु से, तो तस्मत ऐसा विषय विभाग ज्ञापनाय यथा बुद्धि सामर्थ्यम विचारिष्यामः। तस्मत इसी हेतु से, जिनकी बुद्धि कुशल है, ऐसे शास्त्र में और न्याय में उनके द्वारा ही इन वाक्यों का विषय विभाग के द्वारा निश्चय किया जा सकता है। इसी हेतु से तस्मत, इस कारण से तस्मत, जिस कारण से तस्मत, उसी हेतु से तस्मत
उसी हेतु से, इसलिए 2 नंबर टिप्पणी में दिया है, विचार के बिना यथोक्त वाक्यों का विषय विभाग निश्चय करने के लिए शक्य नहीं है, इसी हेतु से, है ना। यस्मा जिस कारण से, तस्मात् उसी हेतु से विषय विभाग को बोध कराने के लिए, ज्ञापना यानी बोध कराने के लिए, यथा बुद्धि सामर्थ्य, जैसी बुद्धि में सामर्थ्य होगी उस बुद्धि सामर्थ्य को के अनुसार हम विचार करेंगे, आगे करने जा रहे हैं। एक न्याय आता है, न्याय सुना है, नवः पतंती आत्म समम पतत्रिणाम, है ना। ये न्याय है, ये भागवत का श्लोक है, शिव महिमन में दिया है। शिव महिमन की जो संस्कृत टीका रहती है ना, उसमें दिया है। अब कहाँ पर आया मेरे को मालूम नहीं है, इस जगह पर आया। कहते हैं नवा पतंती, नव यानी आकाश, आकाश में पतंती उड़ते हैं, कौन, पतत्रिण पक्षी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार भगवान भास्कर ने कह दिया, यथा बुद्धि सामर्थ्यम, जैसी बुद्धि की सामर्थ्य होगी उसके अनुसार इन वाक्यों का विचारी श्यामा, हम सब विचार करेंगे आपस में मिल बैठ करके। जैसे याज्ञवल्क्य ने और एक ऋषि के साथ मिलकर के जो विचार किया था, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म फल देता है कि ईश्वर फल देता है, कर्म, तो वहाँ पर कर्म फल देता है कि ईश्वर फल देता है, तो कर्म श्रेष्ठ है अथवा गौण है, तो वहाँ पर जो कर्म को लेकर के आए थे तो उन्होंने आपस में विचार किया था, तो कर्म की प्रशंसा कर दी। क्या कर दी, कर्म की प्रशंसा करी थी ना आपस में मिलकर के, याद है कि नहीं है, याद हो याद करते रहिए। तो इस प्रकार से अब देखिए विचारी श्यामा, अब यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब इस प्रकार कथन करने के पश्चात आप विचार करना चाहिए, ऐसा कह करके कर्तव्यता को कहकर पूर्व पक्ष को ग्रहण करते, पूर्व पक्षी के वाक्य को स्वीकार करते हैं। तो पूर्व पक्षी क्या बोलता था, कहते हैं यावत जीव श्रुति आदि वाक्यानाम यतः न्याय वाक्यानाम अन्यार्थ असंभवात क्रियावान क्रिया अवसान है वेदार्थ, ये पंक्ति है। तो पूर्व पक्षी के मत को उठाते हैं, पूर्व पक्षी है ना पूर्व मीमांसा, पूर्व पक्षी का तो पूर्व मीमांसा, वहाँ पर जो पूर्व मीमांसा में आता है पूर्व पक्षी कहता है यावत जीव श्रुत्यादि वाक्यों का, तो यावत जीव श्रुत्यादि वाक्यों का मतलब आधार संध्याम उपासिता यावत अग्निहोत्रम जुह्यात जरा मरण पर्यंतक है, जरा मरण पर्यंतक है, ये सत्रम कुर्यात है, जरा मरण सत्रम जुह्यात है, आया ना वाक्य, जरा मरण पर्यंतक आपको सत्र करते रहना चाहिए, ये वाक्य तो जिसमें रहे वाक्य है। और पूर्वन्य व्याकर्माणी जिज्जी विशेषतम समा, तो कर्म करता हुआ सवस्य तक जीने की इच्छा करे, निष्काम कर्म करता हुआ, इसलिए वहाँ भी आया यावत जीव आ गया। तो यावत जीव श्रुत्यादि वाक्यों का अन्यर्थ संभव नहीं है, अन्यर्थ संभव नहीं मतलब यानी उत्थान में संभव नहीं है, क्योंकि यावत जीव बोल दिया, जब तक जियो आप कर्म करते रहिए, ठीक है ना, जब तक जियो घर जीवन से ऊपर उठो ही मती, संन्यास में नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र आदि कर्म करो, तो अन्य अर्थ संभव नहीं है, आता संन्यास संभव नहीं है, क्योंकि क्रियावान है वेदार्थ है, क्रिया का अवसान ही वेदार्थ है, क्रिया अवसान है वेदार्थ है, क्रिया का अवसान ही वेद का अर्थ होता है, क्रिया अवसान है ना, यानी क्रिया से अनतिरिक्त क्रिया का अनुष्ठेय, क्रिया से अतिरिक्त नहीं है ना, क्रिया का अनुष्ठान में ही वेद का तात्पर्य है, ना तो उसका त्याग है, ना तो उसका त्याग है, यानी यदवा क्रिया में ही क्रिया के द्वारा अवसान, क्रिया में ही क्रिया के द्वारा अवसान, क्योंकि अंतिम में जाकर के क्रिया में ही अवसान होता है व्यक्ति, अंत्येष्टि क्रिया करता ना, अंत्येष्टि क्रिया भी क्रिया हो गई, तो जन्म से लेकर क्रिया चालू हुई थी उसकी, गर्भाधान से आदि को लेकर के जन्म जात कर्म संस्कार आदि को लेकर के क्रिया आरंभ हुई, फिर गुरुकुल में गया वहाँ भी, फिर घर जीवन में आकर के फिर वहाँ भी, फिर वहाँ से आरंभ हुआ विशेष रूप से, फिर अंतिम अंत्येष्टि संस्कार में जाकर पुनः क्रिया कर देते हैं, तो क्रिया में क्रिया का अवसान हो जाना, इसलिए घर जीवन से ऊपर न उठना, तो ये क्रिया का अवसान ही वेदार्थ है, वेद का अर्थ क्या है, क्रिया का अवसान, अर्थात आप जब तक जियो अग्निहोत्रादि कर्म करते रहिए, है ना। एक सूत्र है, सूत्र है पूर्व मीमांसा का सूत्र है,
आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तद अतद अर्थानाम। आमनायन वेद भाग क्रियापरक होते हैं, जो क्रियापरक है वही वेद होता है। अब जो क्रियापरक वेद नहीं है वो तो मात्र स्तुति परक है। कैसे स्तुति कर देते, जैसे प्रशंसा करने वाले हैं ना, प्रशंसा करने वाले प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन उनको ठीक है हाँ आप कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं, हमें हम ला देते हैं। जैसे एक ने जयकारा बोल दी, उसके साथ साथ पीछे पीछे वालों ने भी जयकारा बोल दिया, बोल देते ना, बोलते ही रहते हैं। एक बोल दिया, एक ने माइक से बोल दिया, पीछे वाला कहता है ओ जाओ 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 तो ऐसे है। हाँ हाँ, परिक्रमा में खूब होता है, परिक्रमा में मंदिरों में एक ने बोल दिया जयकारा तो पीछे वालों ने हमें हमला दिया, उस प्रकार से। तो ऐसे ही है। तो जो स्तुति परक वाक्य भी ऐसे ही हो गया, मतलब क्रिया परक वाक्य तो बेदर्थ हो गया, लेकिन जो स्तुति परक वाक्य आ गए वो ऐसे ही हो गए, हमें हमला दिया, ठीक है, उसकी प्रशंसा कर दी, जय हो जय हो जय हो। तो इस प्रकार से ऐसे पूर्व पक्षी का कहना है। अब देखिए दूसरी श्रुति कहते हैं तम यज्ञ पात्र दहंती इति अंत कर्म श्रवणात् जरा मरणम श्रवणाच्च लिंगाच्च भस्मांतम सजम इति। कहते हैं जो अग्निहोत्रादि कर्मी को, अग्निहोत्रादि जो कर्मी उस कर्मी को तम उसको यज्ञ पात्र दहंती, यज्ञ पात्रों के साथ जला दे। आता जब व्यक्ति के ये कर्म करने में समर्थ नहीं हो, मर गया जो कर्मी, तो अब उसको जो अग्निहोत्रादि कर्म करता था वही व्यक्ति, तो उसको उस अग्नियों को भी साथ ले जाए, उसके जो जिस पात्रों से अग्निहोत्रादि कर्म करता था उन पात्रों को भी शमशान घाट में ले जाए, शमशान घाट में ले जाए। तो वहाँ भी अग्नि के साथ शमशान घाट में ले करके उसी वही उनके साथ लकड़ी है, चरु है, वो है, उसके साथ ही उसको जला दे। सोना चांदी जो भी होगा, सोना चांदी तो होगा या तो नहीं होगा, लेकिन जो पात्र होंगे अग्निहोत्रादि कर्म करने के, चरु थे और सकोरा कुल्लड़ आदि जो होते हैं, भोजन पकाने के पात्र अलग होते हैं, हवन के पात्र अलग होते हैं, अन्य अन्य के पात्र जो होते हैं, लकड़ी कुछ लकड़ी के होते हैं, कुछ धातु के होते हैं, वो सारे उन पात्रों को साथ लेकर के उसको जला दे। जलाने को जला दे और नहीं जलाने को वहीं छोड़ छाड़ दे, है ना। जिस शमशान में ले जाते हैं लोग, आप जिस जैसे जो व्यक्ति जिस बिस्तर आदि के ऊपर मर गया व्यक्ति, उस बिस्तर आदि को साथ लेके जाते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े लेके साथ जाते हैं, नए कपड़े लेके जाएंगे, नया बिस्तर लेके जाएंगे, नए कपड़े लेके जाएंगे। अच्छा, सन्यासियों को भी, सन्यासियों को जब यारे जल में डालते हैं, समाधि देते हैं ना, तो समाधि देते हैं तो वहाँ पर यदि नया कपड़ा लाते हैं उनको, जब मर गया पुराने कपड़ा तो साथ ले जाते हैं, जिसके ऊपर मरा है उसको साथ लेके जाते हैं, लेकिन नया स्नान आदि कराकर उसको नया कपड़े पहना देते हैं, नया कपड़ा गेरू वाला नया लेते हैं, वो गेरू वाला उसको स्नान करा के पहना देते हैं, नया पहना करके फिर यदि जल है तो जल में उसको डाल देते हैं, नीचे उसके पत्थर बांध करके या तो बजरी बांध करके, जिससे ऊपर ना आए सब, तो इस प्रकार डाल देते हैं। और यदि हल में गड़ान है तो उसमें तो बैठा ही रहता है, उसमें तो हलता डुलता है नहीं है। हाँ, जल में अकेले को करना पड़ती है, वहाँ पर वजन वाली वस्तु डालना पड़ती है, क्योंकि जब तक अरे मछली नहीं खाती मांस को तब तक वो उसको ऊपर उठने की संभावना रहती है। और जैसे मछली खा जाती है मांस को, वो मांस है ना, मांस चर्बी मांस को, तो फिर वो खा जाती, फिर इसके बाद हड्डी ऊपर नहीं आती, तो तब तक के लिए वजन होना चाहिए, इसलिए रस्सी से बांधे। रस्सी जब जल में डालते हैं तो रस्सी से अच्छी प्रकार से कस करके माटी मिट्टी का पत्थर आदि बांध करके डाल देते हैं, जिससे ऊपर न उठे वो सब। तो नए वस्त्र पहनाते हैं, है ना, पुराने वस्त्र भी सांग तो उसके ले जाते हैं, नए वस्त्र ले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यज्ञ पात्र ध्यंती अंत कर्म श्रवण होने से, अंत कर्म मतलब अंत्येष्टि कर्म का श्रवण होने से उसके सहित जला दिया जाता है। तो जरा मरण श्रवण होने से कुर्बन ने भी कर्माणी जिजे सतम समा कर्म करता हूँ सवर जी जीने की इच्छा करे। और जरा मरणम सत्रम जुयात, ये श्रुति आ गई है, जरा मरण पर्यंत तक वह हवन करे, है ना।
पीछे पीछे आपने देखी हो गया, कहाँ कहाँ पर है, ए तद्वै जरा मरियम सत्रम ये अग्नोत्रम, ये पंक्ति है दूसरी नंबर। ए तद्वै इस प्रकार से ये श्रुति आती, यहाँ पर इसके सहित जरा मरण सत्र भी सुना गया। लिंग भी देखा जाता है, लिंगाचा भस्मांतम शरीरम ओम कृत स्मरा कृतम स्मरा कृत स्मरा कृतम स्मरा, लिंग भस्मांतम शरीरम भस्मांतम ईशावास्योपनिषद में भी आता है, ईशावास्योपनिषद में भस्मांतम शरीरम भी आता है ना, यहाँ यही तो आता है और क्या। और इस प्रकार से तो ये लिंग हो गया। अब कहते हैं तो इस प्रकार आचार भी है, तो आचार इस प्रकार से व्यक्ति देखो, अरे ऐसा करके इस प्रकार से अग्निहोत्र के सहित जला देते हैं। तो भस्मांतम शरीरम भस्मांतम शरीर इस प्रकार से देखा जाता है। नहीं, अब यहाँ पर कहते हैं कि नहीं पारिव्राज्य पक्षे भस्मांततः शरीर से स्यात्। अरे भस्मांता ईशावास्योपनिषद का कौन सा मंत्र है, ओम कृत स्मरा कृतम स्मरा कृत स्मरा कृष्ण भस्मांतम शरीरम। जैसे वो अग्निहोत्रादि कर्म करता है ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17 मंत्र रहता है 15। तो इसमें भस्मांतम शरीरम शब्द आया है। अच्छा पास में है ईशावास्योपनिषद, 15, 16 निकालो, 15, 16, 17 ओम कृत स्मरा कृतम स्मरा कृष्ण बस निकल गया। हिरण्यमय पात्रण सत्या सभी तत्व पूषण विष्णु सत्य धर्म निष्ठा है। उसके बाद आगे वाला ताजा पत्ते विभूष रसीन समूह और कल्याण और आगे वाला, तो आगे वाला materam भस्मांतम शरीरम, यहाँ भस्मांतम ये 17वां वाला है। तो हाँ तो इसमें भस्मांतम शरीरम ये शब्द आया ना, यहाँ पर इसको आया तो 17वां मंत्र है ना, 17वां ही तो है। तो वायुदलिनम अमृतम मथेतम भस्मांतम सिद्धम ओम कृतो स्मरः कृतम स्मरः कृतो स्मरः कृतम स्मरः। यहाँ पर ये लिंग आया, लिंग से भस्मांतम शरीरम इत्यादि वाक्य ले लेना चाहिए। इस प्रकार से आया, तो इसलिए अब यहाँ भस्मांतम शरीरम बोल दिया है ना। अब भस्मांतम शरीरम बोल दिया, संन्यास का अवसर कहाँ आया, तो संन्यास में तो सन्यासी को तो जलाते नहीं है, सन्यासी को तो क्या करते हैं, जलाते ही नहीं है। ये तो कर्मी को जलाते हैं। किसको जलाते हैं, कर्मी को, सन्यासी को नहीं जलाते, क्योंकि वहाँ पर सन्यासी को निषिद्ध किया गया। जिसने सन्यास ले लिया अब उसकी अग्नि संस्कार नहीं हो सकती, क्योंकि उसने पहले ही अपने आप को जला दिया। संन्यास जब लिया जाता है उस काल में अपने आप का पिंडदान कर देता है, इसलिए उसके लिए कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता। तो उसके लिए अब जो लोग वहाँ सोची आदि करते हैं वो तो परंपरा बन गई है। क्या बन गई है, परंपरा, धन संपत्ति आदि हो गई, इसलिए कर देते हैं, ग्रस्त जैसे ही काम कर देते हैं, है क्या नहीं। नहीं तो पहले तो सभी उनका सोची कौआ कर देते थे, जंगल में मर गए तो जानवर कर देते थे सोची, और नदी में डाल दिया तो मछली सोची कर लेती थी, और जमीन में गड़ा दिया तो कीड़े मकोड़े सोची कर लेते थे उनके सारे क्रिया। इस प्रकार से क्योंकि वहाँ पर आया है, और विदुर महाराज को जंगल में छोड़ दिया था युधिष्ठिर महाराज ने। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि विदुर जी का शरीर छूट गया, अब सीधा वो अग्नि संस्कार करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी ने बोल दिया ये सन्यासी है, इन्होंने सन्यास स्वीकार कर लिया था, इसलिए आप इनको जला नहीं सकते। शरीर को क्या किया जाए, तो यहीं छोड़ के भाग जाओ तुम, तो इसी शरीर को यहीं पड़े रहने दो। अब इसका इसके ऊपर शासन कौन करेगा, इसका क्या होगा, अब इसको कौआ खा जाएंगे, जो जो गिद्ध वगैरह, तो ये खा जाएंगे। तो इसलिए फिर युधिष्ठिर महाराज छोड़ छाड़ कर शरीर को आ गए तो फिर यहाँ पर ही रहे थे। इस प्रकार से तो ये हो गया। अब वर्णन करते हैं, तो इसलिए बस तो वहाँ पर सन्यासी को जलाते नहीं है, जलाते नहीं तो उसमें भस्मांतम शरीरम नहीं शब्द आएगा, है ना, उसको तो वहाँ पर सीधा छोड़ दिया जाता है।
तब जल में गड़ा दिया, जल में डाल दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। जल समाधि, थल समाधि और जंगलों में। यदि कुटी मर गया, पहाड़ी क्षेत्र में कुटी मर गया, तो वहाँ तो कौवा पक्षी खा गए। यदि किसी बस्ती के बीच में मरा है तो लोग आप उसको गड़ा देते, जला देते हैं, समाधि दे देते हैं। हाँ, जिनको मालूम है कि अच्छा वैष्णवों को समाधि नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनका लिंग अभी इसमें ही है, उनका जनेऊ शिखा नहीं त्याग गए उन्होंने, इसलिए उनको जलाना पड़ती है। वैष्णवों को जलाना इसलिए अनिवार्य हो क्योंकि उन्हें संन्यास नहीं दिया, संन्यास उनका नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास जनेऊ भी रहती है, शिखा भी रहती है उनकी, इसलिए उनको जलाना पड़ती है। तो जितने अभी वैष्णव होंगे ना, सारे उनका अग्नि संस्कार होता है। सन्यासियों को अकेला अरे जला दिया गड़ा दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। एक सुविधा भी है सन्यासियों में। नहीं तो दो, हाँ, वैष्णव वैष्णव संन्यास लेंगे तब ना, वैष्णव संन्यास लेते ही नहीं है। वो तो रूढ़ हो गया ना, पहले संन्यास लेते थे वैष्णव वाले, पहले संन्यास लेते थे, तो ले लेते तो फिर गेरू वस्त्र धारण करते थे। यदि संन्यास ले लिया तो फिर उनको गेरुआ वस्त्र पहननी पड़ेगी। लेकिन अभी तो वैष्णव का नहीं, हम वैष्णव अरे संन्यास नहीं लेंगे, हमारे मत में ऐसा है नहीं है। मतलब अभी कम हो गया ना उनका। पहले तो लेते थे, पहले तो सारे, चाहे शिव जी के भक्त हों चाहे विष्णु के भक्त हों, विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाते थे, शिव जी के भक्त शैव कहलाते थे। पहले तो सारे लेते थे, लेकिन अब नहीं लेते। अब उनमें ज़्यादा वो हो गया, मतलब पूरी शास्त्र का तात्पर्य नहीं जाना। जब शास्त्र का तात्पर्य नहीं जाना तो नहीं लेते संन्यास। कहते सन्यासी सन्यास शिव वाले ही सन्यासी होंगे, शिव जी के भक्त वाले, विष्णु के भक्त वाले सन्यासी नहीं होंगे। ऐसा मन में भाव उनके बैठ गया। इसी हेतु से बहुत ही कम ऐसे वैष्णव महात्मा होंगे जो उन्होंने संन्यास लिया होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं लेते। अच्छा देखिए, ये हो गया। अब आगे वर्णन करते हैं। नहीं पारिव्राज्य पक्षे भस्मांततः शरीर से यानी क्योंकि पारिव्राज्य पक्ष में यानी संन्यास पक्ष में भस्मांततः शरीर की नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर जलाती नहीं है। अब कहते हैं स्मृतिश्चा, स्मृति भी है। तो कौन सी स्मृति है भाई? फिर देखो ये स्मृति है, कहाँ का श्लोक है गीता प्रेस में? ये महाभारत का तो नहीं है कि किसी स्मृति का है? अच्छा देखिए, यहाँ मेरे इसमें तो देते नहीं है, तो कहते हैं अरे गीता तो जरा वहाँ। अब देखिए स्मृति को वर्णन करते हैं कि निषेकादि स्म स्थानांतो मंत्रेर्यस्योदितो विधिः तस्य शास्त्रेधिकारोऽस्मिन् गीयो नान्यस्य कस्यचिदिति। तो कहते हैं निषेक आदि से लेकर के, निषेक आदि से लेकर के संस्थान पर्यंत के मंत्रों के द्वारा जिस कर्मी के लिए विधि कही गई है, यस्य कर्मी के लिए, यस्य पुरुष के लिए विधि विधि विधान रूप से क्या किया, संस्कार किया गया है विधि विधान से। नहीं दिया मैं सकती हूँ कि गीता प्रेस वाले ज्यादा देते हैं ना, वो शोधन करते हैं, और ये कैलाश वाले शोधन नहीं करते। बाबा लोग मतलब ये ना कैलाश के आश्रम प्रेस के शोधन कम करते हैं, जबकि इनको ज्यादा शोधन करना चाहिए, सबसे ज्यादा है ना। ये शोधन इन्हीं को अनिवार्य था, बहुत अच्छा, लेकिन ये मेहनत नहीं करते शोधन करने में। तो कहते निषेक से ले, निषेक है गर्भधान, गर्भधान से लेकर के, गर्भधान है आदि में, क्योंकि सबसे पहले संस्कार हो गया गर्भधान, तो निषेक का तो गर्भधान संस्कार से लेकर शमशान पर्यंत तक अंत्येष्टि क्रिया, तो अंत्येष्टि क्रिया हो गई शमशान पर्यंत तक। मंत्रों के द्वारा जिस पुरुष का विधि कर्म के द्वारा विधि विधि तो अष्टचत्वारी संस्कार, 48 संस्कार रूप कर्म जिसके लिए कहे गए हैं, उदित कहे गए, सत्सुषी का ही, ऐसुषी कर्मी का ही, पुरुष का ही साथ में अधिकार जान लेना चाहिए, न अन्य से कथित, अन्य का नहीं। तो वेद में कहते शास्त्र में, कहाँ से? वेद में जिसका गर्भाधान से लेकर से मृत्यु पर्यंत संस्कार कहे गए हैं, विधि कही गई है, ऐसे पुरुष के लिए शास्त्र में अधिकार है, वेद में अधिकार है, उसी के लिए अधिकार वेद में स्वीकार कर जान लेना चाहिए, अन्य के लिए नहीं है। वेद में अधिकार है, अश्विन इसी का ही, ऐसे कर्मी का ही शास्त्र में अधिकार है, अधिकार रूप से जान लेना चाहिए, अन्य का नहीं जानना चाहिए। तो 48 संस्कार कौन से हैं, है ना?
48 संस्कार कौन से हैं? सुना है? पीछे निकल गए थे, पीछे कौन ठीक वो लगा तो कर 1284 नंबर पृष्ठ पर निकाल लीजिए। 1284 पृष्ठ में निकाल लीजिए। 1284 में आया है चतवारी सर 2 नंबर टिप्पणी में अष्टा चतवारी सर थी अनायास अनसूया दया शौचम मांगल्य अकारपर्ण अस्पृहा अंत्येष्टि इति अष्टौ आत्मगुण अनायास आदि भूतम प्रभूतम आहूतम शूलगवः बलिहरणम प्रत्येव कर्तव्यरोहणम अष्टका होम ये अष्टका होम और सप्तपाक हो गए यज्ञ अग्नि आधान अग्निहोत्रम 10 पूर्णमासौ 10 पूर्णमास दोनों चातुर्मास्यानि अग्रायण इष्टि और निरूढ़ पशुबंध श्रोत्रामणि इति ये सबसे अभिर यज्ञ हो गए इति। और आगे है नहीं नहीं ये सभी 48 संस्कार आते हैं। इस 48 संस्कार में ये होते हैं। 48 संस्कार में इतनी सारी मिलकर के 48 संस्कार हो रहे हैं। अलग स्वतंत्र नहीं है। इतनी जो 16 तो प्रधान कर दिए, लेकिन 16 प्रधान के बाद ये सारे 48 संस्कार होते हैं एक कर्मी के लिए। कुछ करता कुछ नहीं करता, तो ये सीमित वाले होते हैं। कभी करता कभी नहीं करता। मौसम को लेकर के वर्षा ऋतु में करना है, ग्रीष्म ऋतु में करना है, और शरद ऋतु में करना है, और हेमंत ऋतु में करने योग्य है। हर समय नहीं है, 12 महीने के नहीं है, क्रम वाले नहीं है, अर्धना के नहीं है, तो कभी कभी के। तो कहते हैं अग्निष्टोम वाजपेयी युक्त षोडशी, ये षोडशी नामक यज्ञ होता है। सन्यासी में षोडशी करते ना। एक बार मैं पढ़ा रहा था, एक विद्यार्थी पढ़ा है शुरू में, मीमांसा पढ़ी मैंने। अब उसमें आता षोडशी पात्रम गणना आती। अब मैंने उस षोडशी शब्द का षोडशी में ही अर्थ कर दिया। कौन सा षोडशी करो चाहे मत करो, ऐसा अर्थ मैंने कर दिया था। अब शुरू में पढ़ा था मैंने, तो भाई शुरू में वो समझ में आया नहीं, तो मतलब खोल नहीं पाया मैंने। यहाँ पर षोडशी शब्द मतलब ये पात्र विशेष यज्ञ का नाम, उसमें पात्र विशेष आ जाता है। षोडशी गृह्णाति न गृह्णाति, लेकिन मैंने षोडशी शब्द को वही कर दिया, सीधा सन्यासी वालों कर दिया। मैं शुरू में पढ़ाया था मैंने उसको। एक मीमांसा में आता है एक प्रसंग है। तो फिर तो कभी कभी ऐसे ही होता है। तो षोडशी नामक युष्टियाँ हैं, आतिदात्र आतुर्याम, ये सप्तम यज्ञ संस्था यज्ञ संस्था। अग्निष्टोम अनंतरम अग्निष्टोम द्रष्टव्य गर्भ। अब ये विशिष्ट है, ये पुरुष में संस्कार किए जाते हैं। गर्भधान पुंसवन सीमंत विष्णु बलि जात कर्म नामकरण संस्कार उपनिष्क्रमण अन्नप्राशन कर्णवेद चौलम अक्षर स्वीकरणम उपनयन व्रत समवर्तन संस्कार विवाह उपाकर्म संस्कार उत्सर्जन वानप्रस्थ संन्यास है। 1 और 20 जो 1 और 20 21 हो गए ना, ये सारे मिलाकर के 48 संस्कार हो जाए। इसमें कणाद मुनि है ना, कणाद मुनि या तो गौतम मुनि, तो उसमें सारे ये इनका सब वर्णन किया गया है। इन 48 संस्कारों का वर्णन किया गया है। तो ये 48 संस्कार हैं, इसलिए 48 संस्कार। हाँ, गौतम स्मृति नहीं, सूत्र में ही आते हैं। सूत्र स्मृति में तो है हमारे। हाँ, स्मृति मतलब सूत्र, स्मृति का अर्थ वहाँ पर सूत्र ही है। तो गौतम सूत्र में, गौतम स्मृति में उन्होंने 48 संस्कार का वर्णन किया गया नहीं न्याय में। तो जो 48 संस्कार से संस्कारित होकर के वह ज्ञान कर ले, उनको साफ को छोड़ दे, त्याग कर दे, तो त्याग कर से 21 लोगों का ध्वंस कर देने से ज्ञान की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वर्णन कर दिया है ना। अब आगे वर्णन करते हैं, आगे वर्णन कर देते हैं। कहते सामंत्रकम ही यद कर्म वेदेन यह विधीयते तस्य सनातनता सानांतताम दर्शति स्मृति के सामंत्रक है। मंत्र के तहत जो कर्म है वेद के द्वारा यहाँ पर लोक में, वेद के द्वारा यहाँ अधिकारी के लिए लोक में विधीयते, वेद में वेद के द्वारा है ना, या इस लोक अस्मिन लोक में कर्मी के लिए, इसके लिए अधिकारी के लिए, यह शब्द का अधिकारी विषय में, अधिकारी के लिए वेद में, वेद के द्वारा यहाँ पर जो मंत्र के साथ जो कर्म विधान किए गए हैं है ना, कर्म, तो कहते हैं तत् उसी कर्मी का ही, अधिकारी रूप कर्मी का ही शमशान पर्यंत तक है। अरे स्मृति भी दिखलाती है जो वेद के द्वारा मंत्र के तहत है, अर्थात जिसका मंत्र के द्वारा उसका संस्कार हुआ है,
गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि तक है ना, अर्थात संस्कार संस्कार उसी का जो कर्म है, जिस कर्म के लिए जो कर्म विधान किया है उसका वेद के द्वारा जिस कर्म के लिए जो विधान किया गया उसी उसी कर्म के लिए संस्थान पर्यंत तक स्मृति भी दिखलाती है। जैसे श्रुति दिखलाती है अधिकारी के लिए, उसी प्रकार से स्मृति भी दिखलाती है। अधिकार अभावात प्रदर्शनाचा अत्यंतम एवं श्रुति अधिकार अभावो अकर्मिणो गम्यते। अधिकार के अभाव को प्रदर्शन हो जाने से इसके लिए कर्महीन का जो कर्महीन है, तो अधिकार का अभाव मतलब जो कर्महीन है उसका श्रुति में अधिकार नहीं है, तो स्रोत ज्ञान में भी अधिकार नहीं है। अब जिसका जैसे लगने लूड़े आदि है, लगने लूड़े है या तो काणे कूणे है काणे कूणे ले लो, लगने लूड़े ले लो, उनका कहते हैं अधिकार का अभाव का प्रदर्शन कर देने से तो उनका ज्ञान में भी अधिकार नहीं है। 3 नंबर टिप्पणी में दिया दीजिए कितने 4 नंबर में। कर्महीन का श्रुति में अधिकार नहीं है, तो श्रुति में अधिकार न हो तो स्वत ज्ञान में भी अधिकार का अभाव हो गया। दूर से ही त्याग देना चाहिए, दूर से निरस्तम कर्म त्याज्य ज्ञानार्थ लिए। तो ज्ञान के लिए कर्म निरस्तम कर्म त्याज्य, ज्ञान के लिए पारिव्राज त्याग दिया जाना चाहिए। कहते हैं इसलिए अधिकार के अभाव का प्रदर्शन हो जाने से अत्यंत ही श्रुति अधिकार के अभाव भी श्रुति का अधिकार का अभाव अकर्मियों को में दिखलाती है। जो कर्मी नहीं है उसके श्रुति में अधिकार का भी अभाव दिखलाती है। इसलिए अग्नि उद्वासन अग्नि उद्वासन अपवादाचा वीरहा व ऐसा देवानाम यो अग्नि उद्वासति इति। और यहाँ पर भी नियम लगा दिया गया कि जो अग्नि का त्याग करता है, अग्नि का अपवाद निषेध भी किया गया। अग्नि मतलब अग्नि का परित्याग का निषेध किया गया, अग्नि का त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब अग्नि का त्याग करता है मतलब अग्निहोत्रादि का जो त्याग करता है तो उसको क्या दोष लगता है। अग्नि उद्वासन का तो हो गया, अग्नि उद्वासन का निषेध किया गया, अग्नि उद्वास का अपवादात। तो अग्नि उद्वासन का अपवाद या निषेध, अग्नि का त्याग उद्वासन त्याग, तो त्याग का निषेध, अपवाद का अर्थ का निषेध। तो अग्नि के त्याग का निषेध किया गया। यदि त्याग करता है तो व्यक्ति क्या दोष लगता है कि वीर व ऐसा देवानाम यो अग्नि उद्वास थे। वीर यानी जो श्रेष्ठ है, वो वीर को यानी इंद्र देवता सबसे श्रेष्ठ है, इंद्र देवता उसको मानने वाला कहलाता है। देवताओं के मध्य में जो अग्नि देवता है, देवताओं के मध्य में जो अग्नि देवता है उसको जो अग्नि का त्याग करता है वो मानो इंद्र देवता को उसने मार दिया। क्योंकि इंद्र हंता वीर है नहीं, वीर को मारने वाला आया नहीं, हंता करते धातु हो गया, तो वीर को मारने वाला इंद्र को हंता। और वीर संज्ञा किसकी है, बल बल कौन है, बल का अर्थ हो जाता है इंद्र देवता। बलो भाई इंद्र, बलों में श्रेष्ठ बल वाला कौन है, देवता इंद्र देवता है। तो ऐसे बल वाला जो इंद्र देवता है उस इंद्र देवता को मारने वाला हो जाता है कौन, ऐसा वही निश्चित कौन, देवाना मध्य देवताओं के मध्य में उस वीर को मारने वाला हो जाता है जो साधक अग्नि का उद्वास्य थे, अग्नि का त्याग कर देता है। यानी अग्निहोत्रादि का यहाँ पर निश्चित कर दिया कि अग्निहोत्रादि का त्याग नहीं करना चाहिए। जब त्याग नहीं करेगा, यदि त्याग करेगा तो मतलब दोष लगेगा, इंद्र देवता को मारना मतलब दोष का हेतु हो गया ना, है ना। देवताओं को अपमानित करना मारना दोष का हेतु होता है। इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया कि इंद्र देवता को न मारे, अर्थात अग्निहोत्र आदि कर्म का त्याग न करें। इस प्रकार से सही है। इसलिए